कांड से लेकर के लवकुश कांड तक ज्वाला प्रसाद रामायण में लवकुश कांड भी जोड़ा हुआ है। वैसे तो मूल रामायण में और लंका कांड में जाकर के अंत होता है, उत्तर कांड में क्षमा करना, फिर ज्वाला, लेकिन ज्वाला प्रसाद रामायण में जो हम पीजीवासी ज्यादा अध्ययन करते हैं, और साथ साथ में और कई रामायण लवकुश कांड को भी जोड़ा हुआ है। सब मिलाकर के 4000 चौपाइयां हैं। उसमें से एक भी चौपाई यदि हम कंठस्थ करते हैं तो कल्याण होता है। जो भी चौपाई हो कंठस्थ करके फिर धीरे धीरे उसका जो रस है वो पान हम करते चलेंगे, जो भी चौपाई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रचा है ताकि हम कलिकाल के अंदर में इसको कंठस्थ धीरे धीरे करें और इसका रसपान करें और इसका अनुभूति, उसके द्वारा श्री राम जी का अनुभूति प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जो कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जेहि विधि कहे कहीं श्रुति संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही विधि कहीं सुनहि श्रुति संता। कि हरि अनंत है। एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति के विषय में हम कुछ स्टोरी लिखे, एक ही जीवन का उनका, एक ही दिवस में कितना घंटा होता है, कितना काम व्यक्ति कर देता है। हाँ, नींददायक चाहिए बेटा। कथा रसीला नहीं होगा तो नींद ही आएगा। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति का यदि हम उनका गाथा लिखे, एक दिवस का ही 24 घंटा का, तो कितना बात हम लिख सकते हैं। आज क्या क्या उसने किया, क्या सोचा, कहां कहां गया। फिर व्यक्ति का एक हफ्ते का, फिर एक साल का, फिर पूरा जीवन का यदि लिखे तो कितना भारी कथा हो सकता है उनके विषय में। तो हरि जी के विषय में कहा गया है, प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए कहा गया कि वो तो अनंत ही है, उसका कोई अंत ही नहीं है। वो तो संसार में आए या ना आए फिर भी वो है, शाश्वत है। क्योंकि कहा गया है कि शांतम शाश्वतम प्रणयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, शांतम शाश्वतम, जो शाश्वत है, जो हमेशा है। उनके विषय में आज भी राम जी के विषय में यदि कहते हैं तो अयोध्या में है, वो हमारे हृदय में है। अयोध्या जब हमारा हृदय, हमारा अयोध्या होता है तो हमारे हृदय में वो विराजते हैं। हमारा हृदय पवित्र होता है तो हृदय में विराजते हैं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि जी का कथा जो है अनंता, उसमें आ भी जोड़ दिया। हरि तो अनंत है ही, जिसका अंत ही नहीं है। जीवन उनका अंत ही नहीं हुआ है तो अनंत कहां से पाएंगे। जिनका अंत ही नहीं है, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी उनकी कथा जो है वो एकदम से और भी अंत नहीं है, जिसका बिल्कुल अंत है ही नहीं। और जब जब वो प्रकट जब होते हैं तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जन, जैसे कि एक कोई अच्छा गुरु संसार में आता है, अच्छा संत आता है, तो उनके शिष्य इत्यादि प्रकट हो ही जाते हैं। तो अपने गुरु के लिए अच्छे अच्छे सद्गुण वाली भजन उनके नाम पे वो अर्पित करते हैं। कालीदास है, क्या क्या दास है, अनेक अनेक भजन गाता है जो है, पीजी में नाम आता है, जंगल दास नाम अनेक अनेक रखते हैं। तो उनके लिए वो अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान के लिए कई स्वामी संत साधु, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यदा, कि नाना पुराण निगम आगम, कि निगम जो कि बीत गया है और आगे भी जितने पुराण होंगे, ये 18 पुराण तो हो गए हैं, फिर बाकी के जो छोटे छोटे पुराण हैं, जो भी है, अच्छे अच्छे जो सद्गुण वाले पुस्तकें हैं, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यदा, कि सबके निचोड़ करके रामायण निगदिते क्वचित बंधतोपि, कि मैंने इस रामायण को रच दिया है, उस सब का निचोड़ लेकर के। बोलिए रामायण महारानी की। तो रामायण के माध्यम से व्यक्ति उसका आश्रय यदि लेना चाहे पूर्ण रूप से, और कहे कि हमारे पास समय नहीं है, जो व्यक्ति कहता है हमारे पास समय नहीं है,
तो रामायण का आश्चर्य लेकर के उसको श्रीमद् भागवत गीता ही समझ ले, उसको शिव पुराण ही समझ ले, उसको गरुड़ पुराण ही समझ ले, उसको लिंग पुराण ही समझ ले, उसको गणेश पुराण समझ ले, उसको कोई भी पुराण समझ ले, पूरा 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद का महत्व उसको समझ ले, 4 वेद ही उसको समझ ले, 6 शास्त्र ही समझ ले, 18 पुराण ही समझ ले, और पूरा पूर्ण रूप से आपका जीवन उससे कल्याण होगा। रामायण का यही महत्व है। और साथ साथ में राम जी की जो चर्चा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे कि व्यक्ति, आज मैं देखता हूं ज्यादा से ज्यादा जगह, ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति के ऊपर लागू होता, ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत दुखी हैं, बहुत लोग दुख में देख से पीड़ित हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं यही देख करके, यही मेरा संदेश रहता है कि इस राम जी को पकड़ो धीरे धीरे। राम का उल्टा कीजिए आप, मरा, धन्य है, म और रा, मरा, तो मरेगा फिर जिएगा, फिर जन्म होगा, फिर मरेगा। लेकिन राम जी को जो एक बार पकड़ता है तो उसको जीवन में आराम आता है, विश्राम आता है, वो आत्मा राम होने लगता है, वो आत्मा के स्थित होने लगता है। आत्मा जो शाश्वत है, जो नित्य है, आत्मा को तो दुख है ही नहीं। तो श्री रामचंद्र जी संसार में और त्रेता युग में आते हैं इसी बात को जताने के लिए, इसी बात की प्रतिष्ठा करने के लिए कि मेरे आश्रय जो लेता है उसको दुख नहीं होगा, वो हमेशा आराम में ही रहेगा, वो विश्राम पाएगा, वो आत्मा के स्थिति में जाएगा। वो आत्म ज्ञान से बढ़कर ज्ञान नहीं, आत्म दृष्टि से बढ़कर दूसरा दृष्टि नहीं है, आत्म स्थिति से बढ़ के दूसरा स्थिति नहीं है। वही स्थिति में जाना पड़ता है, और लोग उस स्थिति को सुन करके तो सोने लगते हैं। लेकिन वही सत्य है, वही परम सत्य है। हम साथ में बोलेंगे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। तत्व यानी तत्व, हम जो देख रहे हैं एक दूसरे के, उसमें तत्व क्या है? हमारी आत्मा इस शरीर में है, और आत्मा ही आत्मा राम है, आत्मा ही राम है। कुछ संदेश मुझे देना होता है कहीं पर, तो मैं बड़ा ठोस बजा करके एकदम दे ही देता हूं। इस राम कथा से 3 दिवस में मैं इसी पे रहूंगा। राम कथा है, जो कथा भाग है उसका, गाथा, स्टोरी। हम लोग पुस्तक जब पढ़ते हैं क्लास 1 से लेकर के, और यहाँ पर फॉर्म 6 FSL कुछ अभी हो गया, हमारे समय में तो फॉर्म 6 था। तो क्लास 1 से लेकर पूरा 12 साल तक अब हमको पढ़ना पड़ता है, पूरा एक पूरा 1 से लेकर के, इतना अध्ययन उसमें करना है। लेकिन ये आत्मा के प्रति जो हमारे साथ हमेशा है, उसके लिए हम कितना कर रहे हैं? बोल सियावर रामचंद्र की, बोलिए आत्मा राम भगवान की। एक राम हमारे यहाँ स्थित है, वही तो हमारी आत्मा है, वही तो हमारे राम है। वो राम जी के लिए हम संबंध जोड़े। तो एक व्यक्ति जी क्या था, एक स्वामी जी थे, वो बोलते थे हम ज्ञान ऐसे नहीं देंगे, तुम जो लोग जितना लाइक के होगा उतना ही दूंगा, मैं ज्यादा दे दूंगा तो फालतू में रहेगा। तो एक गांव में गए, तो गांव में वो बताया था कि जब समय आएगा मैं ज्ञान दूंगा, वैसे नहीं दूंगा। जब पहुंचे गांव में, तो उस दिन क्या हुआ, वहां पर सब लोग दौड़े स्वामी के बगल, तब तक उधर जोर से आवाज आया कि आग लग गई गांव में। तो जब आग लगने के बाद आई तो सब बोला छोड़ो इस स्वामी को भी आग बिठाओ। सब दौड़ पड़े नाक की ओर, और स्वामी जी को बताए थे मैं समय पे ज्ञान दूंगा। स्वामी जी ने बोला, एक व्यक्ति को पकड़ा, भैया आओ। उस समय तो कोई बात ही नहीं सुनता, वैसे तो स्वामी जी भगवान है पहले, लेकिन अभी स्वामी जी कोई नहीं देख रहा। स्वामी जी एकदम बोला आओ भैया, एक व्यक्ति आ जाओ। तो बड़ा चिरौरी विनती किया, एक व्यक्ति से बोला आओ आओ यहाँ। तो उनके पास आया,
तो क्या है भाई, अब तो आग लगी है तो सबकी हो गई, अब कोई नहीं चाहता स्वामी को अब तो आग लगी है घर में, क्या है भाई क्या चाहते हो? अरे भाई एक मुझे कुल्हाड़ी दे दो, एक कुल्हाड़ी दे दो, बस तुम लोग जाओ अपना मस्त रहो, करो जो करना है, मैं भी आ जाऊंगा साथ में, मदद कर लूंगा। अरे हम सब दौड़ रहे हैं, पानी खोज रहे हैं, आग बुझाना चाहते हो और तुम एकदम कुल्हाड़ी मांगते हो। अच्छा ले जाओ, दे दिया कुल्हाड़ी, दे दिया उसको कुल्हाड़ी। और सबके लोग अपने हाउस कोई लेकर के, कोई बाल्टी में पानी लेकर के, क्या ये खोद रहा है वहां पर। अब धीरे धीरे आग थोड़ा कम हो रहा है, ये खोद ही रहा, कितना खुदा उतना देर में कितना खुदेगा, इतना ही खुदा। तो लोगों ने आया, जब आग थोड़ा कम हुआ तो पूछा इसे, तुम क्या कर रहे हो? लोग सब इतने मजे हो, खोद रहे हो। अरे भाई मैं कुआं खोद रहा हूँ। क्यों कुआं खोद रहे हो? अरे पानी निकलेगा उसमें से, निकलेगा तो मैं पूरा बाल्टी लेकर के, सब बोले पूरा सब करूंगा। अच्छा यही तो ज्ञान है। बोले मैं खोद रहा हूं, तुम लोग सोच रहे हो कि आज ही सिर्फ आग लगेगा, मैं ये देख रहा हूं कि कुआं खुद जाएगा और यही पानी रहेगा। यदि अब पंप लगा लो, यदि आ भी गया कभी बाद में भी आग, तो यही कुआं काम में आएगा। बोल सियावर रामचंद्र की। तुम लोग हंस रहे हो अभी, बोले तुम लोग हंस रहे हो कि कुआं अभी खोद रहा क्योंकि आग लगी है इसलिए तुमको जना नहीं रहा। ऐसे ही लोग पड़े रहते अस्पताल में, मैं देखता हूँ बड़े मस्त, मुझे उस समय हंसी आती, बोलते हो कि बड़ा कठोर है स्वामी जी। हंसी क्यों आती है? कि मैं देख रहा हूं कि इसका जीवन कैसा था होगा। भगवान ने नहीं बनाया ऐसा जीवन, शरीर को ऐसा नहीं दिया है। बाकी के जानवरों को ऐसे अस्पताल में रहना है मस्त, कहीं हाथ ऊपर हो तो कहीं क्या मूड ऊपर हो, गोड़ ऊपर हो, क्या वो पता ही नहीं चलता किधर सर है किधर सिर है, किधर पैर है किधर सिर है। बोल सियावर रामचंद्र की। जो व्यक्ति राम का आश्रय लेता है, राम का भोजन करता है, राम की वाणी बोलता है, राम का पानी पीता है, राम का अन्न खाता है, वो व्यक्ति तरनतार ही है। वो ही दूसरों का कल्याण कर सकता है, बाकी के नहीं। जो खुद दलदल में फंसा रहता है, ऐसा हुआ था एक बार, एक व्यक्ति गया, भारत की बात है, तो एक बैल, हम लोग थे वहां पर, तो बोला एक बैल धस गया है कहीं, और भैंसा धसा है। भैंसा तो बहुत गरुड़ होता है, बोला भैंसा धस गया। और भैंसा जो रहता है वो दलदल में ही रहता, तो भैंसा धसा है। तो वो एक गुरुजी आए, गुरु तो रहते हैं ना, यानी कि बताने वाला तो गुरु ही है, तो समझो। तो एक बगल से जा रहा था, तो बोला क्या हुआ उसको? बोले भैंसा धस गया। अच्छा तुम लोग एक काम करो, उसके ऊपर दो और चढ़ जाओ। बोले अब बोले हकाओ। बोले वैसे रोज सबके ढोए, आज तुम लोग दो और भेज जाओ उसके ऊपर, हका। बोले शायद निकल जाए, बोले धक्का लगी शायद और ताकत लगेगी। गए, जब गए तो थोड़ा इतना धसारा तो दही बैठी ना उधर गया। अब ले गए राम जी की। तो अगर दूसरा बैल एक दूसरा बगल से जात रहा, बोले ऐसे करो, बोले उसकी गटई बांधो रस्सी दूर से, बोले और 3-4 भैंस और लगा, बोले खींचो उसके। बोले सब लगाई रस्सी, अब गटई में बांध के खींचे हैं, कहीं जावे नहीं है, कहां जाएगा वो, धस गया। तब एक सदगुरु धीरे से आया, बड़ा बोले ये लोग तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले पागल हो गए हो, उसको मार दोगे तुम वहीं। एक काम करो, बोले अच्छा ऐसे कुछ लाओ, ऐसे लगाओ कि जिससे कि उसको बांध लो पेट में, और ऊपर से उठाओ क्रेन इत्यादि कुछ ऐसा चीज लाओ जिससे कि ऊपर से उठा करके निकाल दो। बोल सियावर रामचंद्र की। तो जो व्यक्ति बगल है एकदम, और जो धसा उसके ऊपर चढ़ रहा है, कहाँ निकालेगा? तो राम कथा जो होता है, राम कथा शुरुआत होता है जीवन में जब सदगुरु आते हैं। अब सदगुरु आते हैं तो सदगुरु जी जो है, जो मार्ग दिखाते हैं। अब कहां तक वो मार्ग जाएगा? पहले तो हमारे तन को फांसेगा, वो हमारी तन को वो फांसेगा, क्योंकि कहेगा पहले शरीर की बहुत पूजा करना छोड़ दो भैया। पहला तो यही आदेश रहेगा। यदि कोई सदगुरु आता है आपके जीवन में, कहता है बहुत राम कथा करता है इत्यादि कुछ भी करता हो, उनकी पहचान तो ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा कर रहा है कि नहीं। यदि अपनी शरीर की रक्षा कर रहा है तो आपकी शरीर का भी रक्षा वो जरूर करेगा, ताकि आप अस्पतालों में ना घूमो फिरो। तो श्री राम कथा ऐसा है, राम जी का जीवन चरित्र यदि हम जाने तो वो यही है। प्रथम तो उनके जीवन में उनकी माताएं जो थी तो बड़े उच्च कुल की थी।
कथा भाग में आता है, ये कथा भाग थोड़ा ले लेता हूँ। वैसे मैं तत्व प्रचार पे ज्यादा समय और बल देता हूँ हमेशा, ताकि लोग अपने जीवन में तत्व ज्ञान को धारण करें और राम जी को धीरे धीरे उस माध्यम से समझे। कथा भाग से समझना बड़ा कठिन है, लेकिन तत्व ज्ञान से, क्योंकि 3 भाग होता है कथा का। एक होता है कथा भाग, एक होता है तांत्रिक प्रयोग, और एक होता है तत्व प्रवचन, यानी तत्व यानी जो मूल है उसमें, और तांत्रिक प्रयोग यानी राम जी का नाम का तांत्रिक हो जाता है। राम जी का नाम ही तंत्र है, वो शक्ति ही है राम जी का जो नाम है। तो हमेशा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में जो हुआ वो प्रगटे अयोध्या में। जो उनकी माता जी थी, पहले माता जी से शुरुआत होता है, क्योंकि माता जी के गर्भ में ही हम लोग अब संसार में आए हैं। तो माता जी के गर्भ में जब आए हैं तो उनके हम ऋणी बने। जब उनके ऋणी बने तो उनसे चुकता करना है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही कुछ नहीं देता है, कोई फालतू में नहीं 9 मास रखता है किसी को, 9 महीने तक अपने घर में रखेगा, वो थोड़ी बात हो गई। फिर दूसरी बात भाई कि अपना कमरे में रखना, वो और भी ऊंचा बात हो गया। फिर उसके बाद में अपने एकदम अपने खाट पे सुला के रखना, वो और भी गहरी बात होगी। फिर उसके बाद में अपने शरीर के अंदर में डाला देना, और फिर उसके बाद में अपने शरीर के अंदर पूरा 9 महीने के लिए रखना, बहुत ही ऊंचा बात है। तो प्रथम तो दृष्टि होनी चाहिए कि मात्र पितृ का आशीर्वाद हम ले। ये राम जी की वाणी है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जब समय हो गया संसार में आने का, श्री रामचंद्र जी का समय हो गया, तो क्या हुआ, और एक ब्राह्मण थे। मैं जो भी ज्ञान दूंगा और जो रामायण के माध्यम से यदि नहीं मिलता वही मैं हमेशा प्रचार करता हूँ, क्योंकि रामायण के माध्यम से आप लोग सुने भी होंगे जो कथा है, या खुद ही आप अध्ययन कर सकते हैं। तो जो रामायण में नहीं रहेगा, नहीं रहता है, वही मैं कोशिश करके प्रचार भी करता रहता हूँ। तो एक व्यक्ति जी थे और ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण जी और प्रभु रामचंद्र जी को का समय हो गया संसार में आने का। तो ब्राह्मण जी जो थे बड़े ही पूजा पाठ इत्यादि करते, पूजा पाठ इत्यादि करते और बड़े मस्त एक मंदिर में सेवा करते। तो मंदिर में सेवा करते करते एक दिन मंदिर के पास में एक चीख को सुना, बड़ा चीख आवाज आ रही है। तो जो संत लोग होते हैं वो बड़े शांत होते हैं, वो दयालु भी होते हैं, वो हर एक जीव जंतु पर दया करते हैं। हर एक जीव जंतु मैंने बोला, सिर्फ मनुष्यों पर नहीं दया करते हैं, हर एक जीव जंतु पर, कीट पतंग चींटी इत्यादि सब पर। तो यहाँ तो मनुष्य एक चीख रही है, चिल्ला रही है, तो इनका ध्यान उन पर गया उधर। जैसे ही ध्यान उधर गया तो पूछा कि तुम कौन हो, चिल्ला रही हो एकदम से बड़े जोरदार से। तो उस स्त्री की आवाज से आया कि और मैं और पिछले जन्म में अपने पति का बड़ा ही अनादर करता था, और बड़ा ही अनादर करता था। और पति जब कहते हैं कि तुम और आज दुकान नहीं जाना, तो मैं दुकान चले जाता था। पति जी जब कहते थे कि आज नैहर नहीं जाना, तो मैं नैहर चले जाता था। पति जी जब कहते थे कि आज खूब सुंदर सुंदर भोजन बना के रखना, तो मैं कहीं और फंसी रहती थी दुकान में और भोजन नहीं बना पाता था। तो इतना सब कहा जब, और कहते कहते एक दिन और उसने क्या किया, और ऐसा कहते कहते उसने एक स्त्री को ले लिया है जो उनकी बात सुनने वाली थी, जो सुनने वाली थी उसको लेकर आ गई, उसको लेकर आ गए। और उनमें जब बनने लगा तो मैं सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, अपने आप की मैंने आत्महत्या कर लिया। अब मैं प्रेत योनि में यहाँ फंसी हूँ, वही चिल्ला रही हूँ, यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। आकाशवाणी हुआ था वहां पर जोरदार से, तो ये खोज रहा था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जितना भी पुण्य किया, जितना भी पाप किया, कोई बात नहीं, मैं अपना पुण्य दान तुमको देता हूँ। भले ही मेरा जीवन भर का, मेरे पुराने भी जितने तप किया मैंने, दान किया, दया किया, धर्म किया, सत्य बोला, जितना भी मैंने इसके द्वारा राम का जप किया, जो भी जप किया, तप किया, धर्म किया, सत्य बोला, दया किया, जितना भी मैंने पुण्य इकट्ठा किया है, जितना भी चाहिए इस स्त्री के लिए मैं प्रदान करता हूँ, और तुम्हारी इस प्रेत योनि से मोक्ष तुमको मिल जाए। जैसे ही ऐसा कहा, ये ब्राह्मण जो था तुरंत वहीं पर भगवान जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के और तुरंत अपने मुख से कहा कि धन्य है तुम जैसे ब्राह्मण जो कि इतना पुण्य और अपने प्रदान कर दिया।
इतना भारी पुण्य को आपने दे दिया जो कि कभी किसी ने नहीं दिया। चलो मैं और तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं और तुम अगले जन्म में शंख चक्र पद्मा गदा लेकर के विष्णु भगवान जी वहां प्रकट है और कहते हैं तुम रावण जो हो तुम ही और दशरथ होगे और जो ये उधर जो चीक आया था जो प्रेत योनि में थी तुम ही जाकर के और कौशल्या होगी। बोले दशरथ महाराज की जय, कौशल्या माता की जय। चलो एक भजन करते हैं यहाँ पर कि भगवान किस प्रकार से हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हम जितना देखते हैं वो हमारी सत्य बात है। विनती करते हैं कि सब लोग साथ में मिलकर के इसको गाएं। तुम ही विश्राम हो, तुम ही आराम हो, तुम ही विश्राम हो, तुम ही आत्माराम हो, तुम ही आत्माराम हो, तुम ही आराम हो, तुम ही विश्राम हो, तुम ही आराम हो, तुम ही विश्राम हो, तुम ही आत्माराम हो, तुम ही आत्माराम हो, तुम ही आराम हो, तुम ही विश्राम हो, तुम ही आराम हो, तुम ही विश्राम हो, तुम ही आत्माराम हो, तुम ही आत्माराम हो, तुम ही
प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, यदि व्यक्ति के जीवन में आराम है, आराम शब्द है आराम, यानी कि आ गया है अब राम जी, उसी को आराम मिलता है जिनके घर में, जिनके तन में, जिनके मन में, पहले तो तन में, फिर मन में, फिर उनके घर में, फिर उसके इष्ट मित्र यार बांधवों, फिर उसके ग्राम में, पूरा देश में राम जी आते हैं। हाँ, यदि हम द्वार को खोलते हैं तो पहले तो दरवाजा खुला होना चाहिए। इसीलिए तो आया है श्री राम जी, तुलसीदास जी कहते हैं ना कि राम नाम मन दीप धरो जी देरी द्वार। राम नाम का मन में दीप धरो, दीप